हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनीज को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है। रैप ने इस ज़मन में बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनीज को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है। ड्रैप ने इस ज़मन में बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब मौजूद हैं। डोगर साहब, हुकूमत आए दिन आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों का कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला जो आए रोज, कभी आटा महंगा है, कभी चीनी महंगी है, कभी पेट्रोल महंगा है, और आज आके जब बंदा बीमार पड़ता है तो दवाई के लिए, क्योंकि पहले लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, बेचारे बहुत सारे लोग तो इलाज से महरूम रह जाते हैं। तो अब ये जो आए रोज अद्वियात की कीमतों में भी इजाफे का ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है, ये कहाँ जाके रुकेगा? इस हुकूमत के पास शायद इस तरह के मामलात के सिवा कोई काम ही नहीं करने का। हर चीज में स्कैंडल है, हर चीज में मसला है, अवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। डॉलर महंगा होने से गाड़ियां भी महंगी, अद्वियात भी महंगी, पेट्रोल भी, हर चीज महंगी। अब ये सिलसिला चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कहाँ रुकेगा। अद्वियात की कीमतों में इतना इजाफा, और फिर साथ कहा है कि हर साल इजाफा किया करेंगे, और ये पहले भी साल में भी एक से ज्यादा दफा इजाफा कर देते हैं। ये बहुत खौफनाक बात है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए लोगों को, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते जाएं और लोग बीमार पड़े तो अपना इलाज भी ना करवा सकें। अब तो अस्पताल भी आपने बंद कर दिए हैं कोरोना की वजह से। अब तो सारी दवाई जो वहां से भी कुछ मिल जाती थी थोड़ी बहुत, अब वो भी नहीं मिलेगी। लोग घरों पे प्राइवेट अस्पतालों में वहां जब इलाज करवाना है, वहां जब अद्वियात और महंगी मिलेंगी, तो ये क्या बनेगा लोगों का? बहुत परेशान है लोग, बहुत ही गलत फैसले हैं गवर्नमेंट के। और ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा, जो कि जब इंसान ने अपनी बीमारी से छुटकारे के लिए कुछ खाना है, जब जानलेवा जो बीमारियां होती हैं उनकी अद्वियात, जो हर तरह की अद्वियात में इजाफा हो जाता है, तो ये किसी तौर पर भी लायक तहसीन नहीं। ये फैसला जिस तरह बाकी फैसले गवर्नमेंट के हो रहे हैं, उसी तरह का ये फैसला है कि सिर्फ लोगों को महंगाई 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 के जरिए बस पैसा इकट्ठा करते जाओ, और कोई ना कोई कारखाना चल रहा है, ना कोई नए प्रोजेक्ट लगे जहां से इनकम आए। लोगों के कारोबार पहले बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी पहले आसमान को छू रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की कुव्वत खरीद दम तोड़ चुकी है। ऊपर से महंगाई का अजाब आए रोज बढ़ता ही जा रहा है, किसी न किसी शक्ल में हर रोज को यही सुनने को मिलता है, आज फलां चीज की कीमत बढ़ गई, आज फलां चीज की कीमत बढ़ गई। तो आज ये अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई। ये कौन फैसले कर रहा है, कैसे फैसले हो रहे हैं? इमरान खान साहब को बहुत दुख था गरीबों का, अब तो वो गरीबों को ही लगता है कि उनको ना सिर्फ भूल चुके हैं, बल्कि शायद अब कोई ताल्लुक भी नहीं रह गया। शायद बस यही है कि चूंकि अब हम आ गए हैं भाई, जब तक हैं हमें बर्दाश्त करो। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं वो बहुत अनपॉपुलर डिसीजन हैं। अनपॉपुलर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त किए जाने चाहिए, या सिर्फ इस मकसद के लिए किए जाने चाहिए जिसका इन द लॉन्ग रन कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और अल्टीमेटली पब्लिक का फायदा हो सकता हो। वहां आप अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं, लेकिन उस तरह के अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लिए जा रहे। बराह रास्त जिसका गरीब आवाम के साथ ताल्लुक है, और वो जो बहुत ज्यादा बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, जो पहले पिसे हुए हैं, उन पे आप इस तरह के फैसलों के जरिए महंगाई में इजाफा करके, अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके, और उनको और किस अजाब में मुब्तला करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला है। ये फैसला किसी सतह पर भी इसकी स्ताइश नहीं की जा सकती। हर चीज महंगी हो रही है, आए रोज हर चीज महंगी हो रही है। अब खुदा के लिए दवाइयां तो महंगी नहीं हो जानी चाहिए। इतनी ज्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, जब अस्पताल बंद हो रहे हैं, तो खुदा के लिए लोगों को जीने का हक तो देना चाहिए। अब ये फैसला कि 7 से 10% अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है, इस फैसले का ये एक बिजली बनकर गिरेगा। और बिजली से याद आए, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अब बिजली भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, पेट्रोल, हर तरह की मसनूआत महंगी। और अब आज यकीनन ये फैसला बिल्कुल भी लायक तहसीन नहीं है। जफर डोगर साहब, आप अपना मौकिफ दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अद्वियात साज कंपनीज को 7 से 10% अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत। हुकूमती फैसले पर फैसलाबाद की आवाम सरापा एहतजाज। कहते हैं पहले ही अशिया खुरनोश की चीजें कुव्वते खरीद से बाहर हैं, जबकि अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। तो बिल्कुल अद्वियात साज कंपनीज को 7 से 10% अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत दी गई है। मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा कि कौन कौन सी अद्विया जो है उस पर कीमतें बढ़ेंगी और शहरियों का क्या कहना है? जानिब से अद्वियात साज जो कंपनियां हैं इन्हें 7 से 10% अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है, इजाज़त दे दी गई है। और ऐसे में पहले से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम, जिन्हें जो है कभी आटा नहीं मिलता, कभी चीनी महंगी, कभी पेट्रोल उनके लिए नायाब, और ऐसे में पहले से ही अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा किया गया था, मजीद 7 से 10% इजाफा करने की इजाज़त दे दी गई है। इस सिलसिले में मरीज़ या उनके तीमारदार जो कि मेडिकल स्टोरों का रुख कर रहे हैं, यहाँ से दवाई ले रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी सर, क्या कहना है? जी, जो पहले इजाफा किया है वो अभी कम है, जो अभी पहले वहाँ मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मर रही है, ऐसे दवाइयों से ज़्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है। इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाएँ इस हुकूमत से। ये इस काबिल नहीं है रहने के। जो मिली भगत की ना इन सब लोगों ने मेडिसिन वालों के साथ मिलकर, ये पता वगैरह चलता है, इनका कमीशनें चलती हैं, उसकी वजह से ये दवाइयाँ आए रोज़ बढ़ाते हैं। इनका मकसद ही यही है। जो जितने ऊपर से लेकर नीचे तक ना सब कमीशन खाते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और जो दवाई बढ़ा रहे हैं ना, ये इनकी सवाबदीद है। वज़ीर आज़म और कबीना जो ना उसकी सबसे ज़्यादा जुर्मदार है और उसको सजा मिलनी चाहिए इसकी। और जो अद्वियात जो महंगी हो रही हैं उसकी जिम्मेदार जो है हुकूमत है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, बजाय इसके कि अद्वियात की जो कीमतें हैं उसे आए रोज जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिसके सबब जो गरीब और मुस्तहिक मरीज जो कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की करते जा रहे हैं, मगर वहाँ से अद्वियात नहीं मिलती। डॉक्टरों की जानिब से जो है अद्वियात वो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की लिख के जा रही है और मरीज मजबूरन बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। और ऐसे में अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा करने के हवाले से जो है वो मंजूरी दे दी गई है। अम्मा जी, दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया हुकूमत ने? बहुत अच्छा नहीं किया उन्हें, साढ़े नाल बहुत ज्यादती की थी। बीमारां नूं सांभी है कि दवाइयां लईए, उन्होंने साडा तावन करना चाहिए। ये बिल्कुल हुकूमत को जो है वो तावन करना चाहिए, ताकि इस तरह के तीमारदार जो कि अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि वो अपने मरीजों को संभालें। या अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत पर झंग के शहरी भी हुकूमती फैसले से नाला हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन नकवी, आगाह कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, पहले आटे की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद चीनी और बाद अज़ां पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, जिससे शहरी खासे मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना है कि बजट पहले ही बुरी तरह मुतासर हो रहा है और अभी हुकूमत ने जो अद्वियात की कीमत में 7 से 10% इजाफे का ऐलान किया है, इससे शहरी खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात पहले नहीं है, प्राइवेट जो दुकानें थी वहाँ से अद्वियात खरीदना उनके बस से बाहर था और ऊपर से ये फैसला जो है वो उनके ऊपर बम गिराने के मुतरादिफ है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत इस इजाफे के ऐलान पर का वापस ले और सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, क्योंकि अद्वियात महंगी होने से उनके लिए इलाज मुआवजा भी खासा मुश्किल हो जाएगा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि सरकारी अस्पतालों में तो अद्वियात पहले नहीं मिल रही हैं, अभी अद्वियात फिर महंगी हो रही हैं, क्या परेशानी होगी आपको? इससे ये परेशानी आ रही है सर कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हमें एक तो पहली बात है अद्वियात मिलती नहीं है, अगर देते हैं तो वो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, आप ही बताएं, जब घर में आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, घर का राशन पूरा करेंगे या अद्वियात का ख़र्चा पूरा करेंगे? एक गरीब आदमी आता है, उसकी जेब में 500 है, ये डॉक्टर हजरात उनको दवाइयाँ 1500 की लिख के दे देते हैं, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर अपनी अखराजात पूरे करेगा, किस तरह अपने बच्चों का इलाज करवाएगा? प्रॉब्लम यही बढ़ रहा है और हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारे हाल पर रहम करें। हम गरीब आवाम हैं और पहले ही पिस रहे हैं इस गरीबी में, मज़ीद हमें ना पिसा जाए। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है और ऐसे में अगर अद्वियात महंगी होती हैं तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। आप बताइएगा कि अद्वियात महंगी करने का ऐलान किया है, क्या परेशानी होगी? बहुत परेशानी है बशर भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इधर हमारे बच्चे को कल चेक करवाने आए थे, दवाई ली है, बहुत बाहर से महंगी मिली है, इतने हमारे पास पैसे तो नहीं है, हम कहाँ से लें इधर पैसे? यही हालात है बस। अब हुकूमत हमारे से पता नहीं क्या निकाल रही है, क्या नहीं निकालना चाहती, समझ नहीं आ रही हमें कुछ भी।
जी बिल्कुल, अद्वियात पहले ही खासी महंगी थी और ऊपर से अभी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया कि 7 से 10% कीमतों में अब मज़ीद इजाफा किया जाए, इससे शहरी खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात पहले ही मौजूद नहीं थी। अद्वियात जंग से हमारे नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, शहरी शदीद परेशान है। अब रुख करेंगे टोबा का, जहां पर हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद महमूद, बताइएगा कि अद्वियात महंगी हो गई हैं, इस पर आवाम का क्या कहना है? बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानब से जो है एक बार फिर जो है अद्वियात में 7% से लेकर 10% तक चीज़ें जो है महंगी कर दी हैं, जिसकी वजह से गरीब जो इंसान है उसको अपना इलाज करवाना भी महंगा हो चुका है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे अद्वियात लेने के लिए लोग आए हैं, उनसे बात भी करें। आप बुजुर्ग को बताइएगा किस तरह समझते हैं कि चीज़ें दवाइयाँ एक दवा फिर जो है महंगी कर दी गई हैं? किधर जाए हम, बीमार हो जाए तो फिर भी अजाब बन जाता है। दवाई और महंगी हो गई है, रोजगार बंद है, फिर बताओ बीमार होना भी हमारे लिए अजाब बन चुका है अब। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी कि इनका कहना है कि जो बीमार होने भी परेशानी का सामना होता है, क्योंकि बीमार होंगे तो दवाई लेने आएंगे तो महंगी होंगी। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? चीज़ें जो है अद्वियात एक बार फिर जो है महंगी कर दी गई हैं और इसका इम्प्लीमेंट भी होने वाला है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बार बार ये चीज़ों महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा ये अद्वियात महंगे जो हर तरफ से गरीब बंदों को जो है ना जलील कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल संजीदा नहीं है, उसको गरीबों की परवाह ही नहीं है। तो दूसरी जो ज़िली इंतज़ामिया है, डीसी वगैरह, वो चक्कर नहीं लगाते कि कम से कम देखें कि इनकी दवाइयाँ कम है, ज़्यादा है, रेट क्या है। इस वजह से गरीबों का हर लिहाज से इन्होंने मुश्किलात में गिरा हुआ है गरीब बंदा। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात भी सुनी और जिस तरह से इनका कहना है, कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, इस बार फिर जो है महंगाई की है अद्वियात से कितना फर्क आएगा गरीब? जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जी कोरोना की वजह तो पहले ही बड़े परेशान सी आवाम, इस वजह तो मतलब कि हुकूमत ने होर 10% ज़्यादा महंगी कर दी है। कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन सी, इस वजह तो तां करके हम बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत ज़्यादा सी, इस वजह तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, ठीक है। हुकूमत तो यही अपील है कि मेडिसिन दी है ना मतलब कि कम किया जाए, ठीक है, मतलब कि डिस्काउंट वगैरह घट की जाए, ठीक है, मतलब कि परसेंटेज वगैरह कम की जाए, ठीक है जी, यही मेरी। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और यही परेशानी नज़र आ रही है सबको, और सबका ये कहना है कि जो है इस जो महंगाई जो की जा रही है हुकूमत की जान से, उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और सहूलियात दी जाएँ, क्योंकि हुकूमत की जान से कहा जा रहा था गरीब आवाम को सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक बार फिर जो है अद्वियात 7% से 10% जो है महंगी कर दी गई और दुकानदारों का कहना है कि जो ही हमारे पास जो चीज़ें दवाइयाँ महंगी आएंगी, का कहना है कि जो हमारे पास कीमत आएगी उसी में हम बेचेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्यूट का रुख कर लेते हैं, जहां शहरियों की जानिब से जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मजम्मत की गई है। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को बढ़ाने के बाद हुकूमत की जानिब से जो इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए अद्वियात होती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला कर लिया गया और हुकूमत ने इजाज़त दे दी है ड्रैप को, ड्रग रेगुलेटर जो अथॉरिटी है, कि वो 10% तक जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो कर सकते हैं। इसी वाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, हर तरफ महंगाई की एक नई लहर है, अशिया खुर्दोनोश के बाद अद्वियात की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? तब्दीली सरकार जब से आई है, आम ज़रूरियात ज़िंदगी और ख़ुसूसन जब इंसान मौत के किनारे पर होता है तो उसकी अद्वियात, उसकी अशद ज़रूरत होती है, और वो भी आम शहरी के बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को इजाज़त दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अद्विया में इजाफा करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कि वो आज खुद नोटिस लेकर इनकी बदमाशी को मना करे, ताकि आम आदमी, आम मरीज जो अद्विया लेकर अपना इलाज मुआवजा करा सके। बिल्कुल जी, शहरियों की आवाज़ सुन रहे हैं, मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और बिलखुसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसका आज खुद जो है वो नोटिस लें। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब देखा गया था कि महंगाई की एक नई लहर जो है वो शुरू हो चुकी है, हर तरफ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को जो है वो पर लग गए हैं, वहीं पर आम शहरी की पहुंच से ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं और हुकूमत की जानिब से ड्रैप को जो है वो ये इजाज़त दे दी है कि वो 10% तक जो अद्विया हैं उनकी जो कंपनियां हैं उनकी जो है वो कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शहरी मुतालबा कर रहे हैं, जहां मजम्मत की जा रही है इनके रेट बढ़ाने की, वहीं पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस लें और इनकी बदमाशी को, गुंडागर्दी को जो है वो बंद करें। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और वासा फैसलाबाद सर्विसेज की फराहमी में तो नाकाम था ही, बिलों की वसूली में भी नाकाम है। शहरियों ने वासा के 2.5 अरब रुपए दबा लिए हैं। वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। वासा फैसलाबाद सर्विसेज की फराहमी में तो नाकाम था ही, बिलों की वसूली में भी नाकाम है। शहरियों ने वासा के 2.5 अरब रुपए दबा लिए हैं। वासा फैसलाबाद शहरियों से 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद के बिलों की वसूली में नाकाम रहा है। वासा के साबिक इंतजामी अफसर ने भी बिलों की वसूली के लिए कोशिश ना की, जिसमें शहर में मौजूद 35% से जायद कनेक्शन की अदायगी नहीं हुई। बिलों की अदम वसूली से वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वसूलियां ना होने से बिजली के बिल, तनख्वाहें, पेंशन, तेल और टेलीफोन के अखराजात की अदायगी में मसाइल का सामना है, जबकि सर्विसेज पर भी समझौता करना पड़ रहा है। मौजूदा एमडी वासा ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई, जिसकी मंजूरी के बाद नादहिंदगान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और अदालत के जरिए वसूलियां की जाएंगी। हमने ये जो नया सर्वे शुरू करवाया है, ये सर्वे ये उसी तनाजर में है। हम जितनी भी ये वो कॉलोनी जो हमारे नेटवर्क में पहले नहीं है लेकिन अप्रूव्ड भी नहीं है, उनसे भी एटलीस्ट जो सर्विस हमारी यूज़ कर रहा है उससे हम वो अपने सर्विस चार्जेस जो हैं वो कलेक्ट कर सकें। तो होपफुली आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सारी कॉलोनी हमारे नेटवर्क में होंगी। शहर के 17 सरकारी अदारों ने भी वासा के करोड़ों रुपए दबाए हुए हैं। वसूलियों को यकीनी बनाने के लिए वासा को बेहतर सर्विसेज भी देना होगी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रमजान मिर्जा ने। रमजान मिर्जा बताएगा कि वासा अब बिलों की वसूली में भी नाकामी का शिकार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बिलों की अदम अदायगी के बायस वासा को माली मुश्किलात और माली बहरान का सामना है। फैसलाबाद के बासियों ने तकरीबन वासा फैसलाबाद के 2 अरब 2.5 करोड़ रुपए से जायद रकम जो है वो बिलों की मद में दबाई हुई है। इसके साथ साथ सरकारी इदारे भी इससे पीछे नहीं और करोड़ों रुपए फैसलाबाद के सरकारी इदारों ने भी वासा के अदा करने हैं। मजमूई तौर पर वासा को जो फिल वक्त जो है वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए के करीब जो है वो खसारे का सामना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना तो मुतलका शहरियों की जानिब से बिलों की अदायगी होती है और ना ही वासा इस हवाले से कोई मुसम्मम कोशिश करता है कि जिसके बाद बिलों की वसूली यकीनी बनाई जा सके। 2 साल कबल एमडी वासा की जानिब से भी शहर भर में सर्वे करवाया गया और ऐसे जो इलीगल कनेक्शन थे उनको रजिस्टर्ड किया गया। सैयद ज़ाहिद अजीज़ के दौर में भी कई हज़ारों सैकड़ों कनेक्शन जो थे उनको रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन इसके बावजूद वासा जो है उसका खसारा कम होने को नहीं आ रहा। अब मौजूदा एमडी वासा जब्बार अनवर की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ऐसे शहरी जो कि कई सालों से वासा का बिल दबा के बैठे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनसे वसूली यकीनी बनाई जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि तकरीबन 35% ऐसे कनेक्शन जिनकी जानिब से अदायगी की ही नहीं जाती, उनसे भी अदायगी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। ताहम शहरियों का कहना है कि वासा की जानिब से बेहतर सर्विसेज नहीं तो बिल किस बात का अदा करें। ताहम मौजूदा इंतजामिया की जानिब से बिलों की वसूली और बेहतर ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त सिटी 41 बना वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया। बच्चों को अदालत के जरिए वुरसा के हवाले किया जाएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 बना है वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिटी 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले हैं। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया है। बच्चों को अदालत के जरिए वुरसा के हवाले किया जाएगा। आपको बता रहे हैं सिटी 41 बना वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिटी 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया और बच्चों को अदालत के जरिए अब वुरसा के हवाले किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये हादसा पेश आया था 2 रोज कबल और अब सिटी 41 और रोही टीवी की ये मुश्तरका
मुतल्लिका काविशें हैं जिससे बच्चों के घर वालों को ढूंढ निकाला गया है। बहावलपुर से उनका ताल्लुक है, गोटलाल से उनका ताल्लुक है और कल तक तो उनके वालिदैन का वालिद का ये कहना था कि वो खुद जो है वो बच्चों को नहीं लेकर जा सकते हैं, उनके हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, हुकूमत उनकी मदद करे। अब जो है वो उनके वालिद फैसलाबाद पहुंचे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचे हैं जहां पर उनके बच्चे जो हैं वो मुकीम है। कुर्बानी की अजीम दास्तान है माँ की बच्चों के लिए। बच्चा चलती गाड़ी से गिर गया था और बच्चे को बचाने के लिए माँ ने भी गाड़ी से छलांग लगा दी थी और माँ जो है वो फौत हो गई है, वो जानबर ना हो सकी। बच्चा जो है वो जख्मी हालत में भी ज़ेरे इलाज है। आपको बताएं कि सिटी 41 बना वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों की माँ ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन को ढूंढ निकाला है। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया है। बच्चों को अदालत के जरिए वर्सा के हवाले किया जाएगा। जी हां, मां ने कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम की थी। यहां पे आपको बता रहे हैं सिटी 41 बना है वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिटी 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें भी की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन भी ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया। बच्चों को अदालत के जरिए अब वर्सा के हवाले किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सिटी 41 बना है ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों का वसीला बना है और अब उनके वालिद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गए हैं। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाला बच्चा इस वक्त अलाइड अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, बताइएगा इस वक्त बच्चे की हालत कैसी है और इसका इलाज मुआलजा कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलाइड अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर ट्रेन हादसे का शिकार बच्चा जो है वो ज़ेरे इलाज है। इस वक्त उस बच्चे के साथ मौजूद हूँ। डायरेक्टर इमरजेंसी जो हैं उन्होंने इस वक्त विज़िट किया है। बच्चे की कंडीशन के बारे में उन्होंने डॉक्टर्स से भी पूछा है और ख़ुद भी जो है फिजिकली बच्चे को चेक किया है। उनसे बात करता हूँ कि उनका बच्चे की कंडीशन के हवाले से क्या कहना है। सर मुझे बताएगा इसकी कंडीशन अब आउट ऑफ डेंजर है? जी बेटा, अभी ये हमारी इमरजेंसी में है। मैं एज ए डायरेक्टर इमरजेंसी अलाइड हॉस्पिटल यहाँ काम कर रहा हूँ। डॉक्टर यूसुफ शरीफ मेरा नाम है। ये बच्चा इस वक्त जब हमारे पास आया तो इसकी हेड इंजरी थी और फ्रैक्चर था टांग का। अभी हमने इसको मैनेज किया, आप देख भी सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से मैनेज किया है। अभी हमारे पास रहेगा क्योंकि ये इसका अटेंडेंट कोई नहीं है। वालदा के ट्रेन से मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई है छलांग मारने की वजह से। तो अभी ये आई को हमने रखा है, वो 24 घंटे इसकी केयर कर रही है। खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है। हमारा स्टाफ, सुपरवाइज़र, हमारा वार्ड बॉय सारे इसकी केयरिंग के लिए लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन यहाँ रखेंगे, मैनेज करेंगे। डॉक्टर की ओपिनियन के साथ फिर बताएंगे कि कब डिस्चार्ज हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर इसकी फैमिली आती भी है तो फिर जो प्रोफेसर डॉक्टर्स यहाँ पर बच्चे का इलाज कर रहे हैं उनके ओपिनियन के साथ बताया जा सकता है कि इस बच्चे को डिस्चार्ज किया जाएगा यहाँ से या नहीं। इसकी केयर टेक करने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद, उनसे बात करते हैं कि उनका केयर टेक के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप इस बच्चे को देख रही हैं जब से आया? जी हाँ, मैं कल का आया हुआ, कल के देख ये है कि माँ समझ के इसकी माँ बन के इसको संभाल रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, वो आपके साथ अटैचमेंट भी उसकी हो गई है, बिल्कुल खामोश बैठा है। और प्यार कहा जाता है कि प्यार की अपनी एक जुबान होती है। हाँ जी, माँ का इन पता होंगे कि मेरी माँ वा। इन्हें कल का मैंने वेख्या, इन्हें ये पता कि मेरी माँ ही है। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे 1 बेटी है, तो सारे बड़े हैं। अभी इसको अपने साथ लगा के ममता का एहसास हो रहा है? जी हाँ, बहुत हो रहा है। आपको पता चला है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी वालदा जो है वो इसे बचाती हुई ट्रेन से कूद गई और वो जो है वो जान की बाजी हार गई। जी हाँ, ऐसे हुआ। तो ट्रेन के नीचे है कि इसको बचाते बचाते आप ही उसने छलंग मार दी। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा बच गया, कि मर गया है। उसने छलंग मारने की कोशिश की तो नीचे ट्रेन के आकर फौत हो गई। सर जी, यहाँ पर इंसानियत की आला मिसाल भी देखी जा सकती है। हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं कि इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, ये है वो है, कमियाँ कोताहियाँ हर जगह होती हैं। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो फिर इन्हीं अस्पतालों से इंसानियत की आला मिसाल भी कायम होती है। यहाँ पर अलाइड अस्पताल की एक मुलाजमा है जो यहाँ पर ड्यूटी करती हैं और बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह संभाल रही हैं। बिल्कुल जिस तरह से ममता की गोद में बच्चा होता है, गोया कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन यहाँ पर उसे जिस तरह से संभाला जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे माँ की
कमी जो है वो यहाँ इस वक्त जो है वो फील होने जा रही है। मुजाहिद इस वक्त अगर दिखा सकते हो स्क्रीन पर ये मनाजिर जो हैं, ये रिकत आमेज़ मनाजिर हैं कि इसकी वालदा जो हैं वो इस दुनिया से जा चुकी हैं अपने लफ्ते जिगर को बचाते हुए, लेकिन यहाँ पर भी इसकी एक और वालदा जो कल से उसे ट्रीट कर रही हैं, जो कल से उसे उसकी देखभाल कर रही हैं, उसके खाने पीने का ख्याल, उसके वॉशरूम का ख्याल, उसकी अद्वियात का ख्याल, हर तरह से जो है वो इस बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है। और इस तरह से जिस तरह से वो कंधे के साथ लगकर सोया हुआ है, सुकून महसूस कर रहा है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी इस जगह पर जो है वो किस बेहतर अंदाज में ट्रीटमेंट की जा रही है। डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर यूसुफ का ये कहना है कि अगर इसके बुरसा जो है वो बच्चे की कस्टडी के लिए यहाँ पर आते हैं तो फिर सबसे पहले तो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस जो ओपिनियन है वो लिया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बच्चा आउट ऑफ डेंजर है, बच्चे को किसी किस्म की मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है, उसके बाद बच्चे को किसी किस्म की मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये भी देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें हस्पताल की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब हमारे साथ शाहिदा परवीन भी मौजूद हैं। शाहिदा परवीन, बताइएगा कि बच्चे के वालिद जो हैं वो भी आ चुके हैं, क्या हालात हैं? आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में, जहाँ पर जो एक अलमनाक हादसे से बच जाने वाली बच्ची जो है वो मौजूद है। सिटी 41 ने जब उस हादसे का मामला उठाया और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ताउन से के साथ है, जब इस बच्चे की फैमिली को ढूंढने की कोशिश की गई तो बच्चे की फैमिली जो कि बहावलपुर में रहती है, उस बच्ची की फैमिली को ढूंढा गया। और जब ये पता चला कि मुल्तान से उनका ताल्लुक है तो सिटी 41 का चैनल रूही चैनल, उन्होंने जो है इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस नन्ही कलियों के साथ जो है वो उनको जो है वो जी शाहिदा, बताइएगा क्या वजूहात हैं और अब ये कब तक इनको जो है पहुंचाया जाएगा बहावलपुर? जी बिल्कुल, जब सिटी 41 और सिटी रूही की काविशों से ज़िले इंतज़ामिया के इसके जो फैमिलीज़ को ढूंढने की कोशिश की गई है तो इसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से भी इस जो मैदान में और इस बच्ची को जो है वो अपनी तहवील में लिया गया। हम इस वक्त मौजूद है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, आप देख सकते हैं कि बच्ची जो है अभी अपने वालिद के साथ मौजूद है, इसकी फैमिली जो है वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इस बच्ची को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। रकत अमेज़ मनाज़र जो है वो हमारी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। बच्ची से जानते हैं क्या कहेंगे। बच्चे बताइएगा, जब आप अपनी अम्मी के साथ थी? हाँ, मम्मा के साथ थी। जब आपकी अम्मी ने छलांग लगाई है ट्रेन से तो आपने किसी को बुलाया नहीं, आपने शोर नहीं मचाया? वो कोई नहीं था, डब्बे में खाली था, आखिरी डब्बे में बैठे थे। तो आपको कैसे पता चला आपने कि जो है वो किस जगह पे आके उतरे? आपने किसको बताया है कि ये हमारे साथ हादसा पेश आया? ये गाड़ी जो रुकी थी अगले डब्बे में गई थी, पुलिस को बताया था। आपके कितने बहन भाई हैं आप? 6 हैं, 4 भाई 2 बहन। जी बिल्कुल, इस बच्ची का ये कहना है कि उसने शोर भी मचाया था लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस ने जो है वो उस जो है सिटी 41 सिटी रूही की जानिब से काफियों से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, उसका फादर मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, आपकी जो बेगम थी वो फैसलाबाद में किसी से मिलने के लिए आई थी या यहाँ पर जो है वो काम करती थी? हाँ जी, वो उसकी उन्दी रांधी है मासी, वो मासी को आखे मैं थी आसा तो चलो कोई खर्चा की आसा घर प्रॉब्लम आई वाल चाराने दी बीमारी की वजह तो वालो इन्हों को थी ते वापस घर आंदे पे हम ते ट्रेन दे उत्ते निकड़ा ढाण पे ते हूँ को बचावन किते आप वो अपना वो कर दिते, बच्चे को बचावन किते आप छलांग मार दिते सी ते वापस घर आंदे पे हम भावलपुर आंदे पे हम ते हादसा थी गए रस्ते दे विच इन्हां नाल। आपको कैसे पता चला कि ये बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में मौजूद है? किसने आपकी जो है वो हेल्प की? अल्लाह उन्होंने को इज्जत दे, रोही चैनल वाले अल्लाह खुश रखने, बड़े अच्छे लोग हैं, सारे तक खबर पहुँचाने और खुद भी आप भी हैं सारे घर सारा कुछ डिठे ने बनाए ने और उन्होंने बहुत तावन किते और बाजी है ये वो भी बहुत मदद किते और बे भी माशाल्लाह
हुकूमत दे बंदे हैं और मर्द आदमी हैं, उन्हें भी बहुत अच्छाई की है, तावन किते, सारी तारीख टाइम जाया किते ने, सब को बच्चा तक मिलवा दिते ने। अल्लाह इन्हों को जिंदगी देवे। तो को भी रोही चैनल वाले को वर्ल्ड वैली कम पहले नंबर ते दुआ और अच्छाई, अल्लाह जिंदगी ने उन्हें मेरे को बच्चा तक पहुँचा दिते ने। अल्लाह तो को खुश रखे, रोही चैनल वाले को भी और बाकी हुकूमत को। जी बिल्कुल, आपने ये रकत अमेज़ बात सुनी इनकी। इनका ये कहना है कि उनको रूही चैनल के तवस्सुत से पता चला कि उनकी बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, बल्कि रूही जो चैनल है उसकी टीम जो है उनके घर पहुंची है, उनके साथ ताउन किया गया है। हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हेड मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर, बच्ची जो है वो आपकी इस वक्त तहवील में है, बच्ची को जो है वो कहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है वो बच्ची इसके वालिदैन के हवाले की जाएगी? जी, बच्ची हमारे पास कल शाम पुलिस से थाना टिकरी वाला से रेफ़र हुई थी और आज हम इसको अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के, उनकी अदालत में पेश करेंगे, इनके वालिद को भी बच्ची को भी, और जो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी उसके मुताबिक, अहकामात के मुताबिक ये बच्ची हवाले की जाएगी। और इसमें मैं ख़ास तौर पे डीसी टोबा जो है मैडम आमना मरीर, उनकी बड़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने स्पेशल अपना वहाँ से मुलाजम भेजे हैं ताकि इस बच्ची की फैमिली को साथ यहाँ लेकर आए हैं वो, और इनकी फैमिली की सपोर्ट भी की है उन्होंने। और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट और सिटी 41 और रोही चैनल की ख़ास काबिश है कि उन्होंने बहावलपुर से इसकी फैमिली को तलाश की है और यहाँ बच्ची की फैमिली जो है बच्ची को लेने आई है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि बच्ची को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके वालिदैन, उसके फैमिली समेत, और कोर्ट जो है जो भी फैसला करेगी उसके बाद जो है वो बच्ची अपने जो फैमिलीज़ के साथ अपने घर तक जा सकेगी। उनका ये कहना है कि वो सिटी 41 और रूही चैनल के बहुत ज़्यादा काविशों के मशहूर है कि जिनकी काविशों से आज ये दो नन्ही कलियाँ, जो नन्हे बच्चे, नन्हे फूल जो है वो अपने जो है फैमिलीज तक पहुंच चुके हैं। आज उनका चाचा जो है वो, इसके फादर, यहाँ पे उनका भाई उस बच्ची को लेने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है। जी, बच्ची और वालिद अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं। शाहिदा परवीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि गोचरा में ट्रेन से गिरकर खातून के जा बहक होने का मामला 9 साला महनाज को लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेशन कोर्ट पहुंचेगी। बच्ची के वालिद भी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के हमरा होगी। बच्ची को अदालत के जरिए वर्सा के हवाले किया जाएगा। 9 साला महनाज को एडिशनल सेशन जज मियां अब्दुल रफीक की अदालत में पेश किया जाएगा। गोचरा ट्रेन हादसे में बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मां ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, जबकि 9 साला महनाज भी इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सिटी 41 और रोही टीवी की ये मुश्तरका काविशें हैं कि बच्चे को वालिदैन से, वालिद से मिला दिया गया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ राना जाहिद नज़ीर मौजूद हैं। राना जाहिद नज़ीर, ये बताइएगा कि कानूनी नुक्ता नज़र क्या है, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, वालिद जो है अपने बच्चे अपने साथ ले जा सकेगा? 9 साला महनाज को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। चूंकि बच्ची के वालिद जो हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच चुके हैं 9 साला महनाज को अपने तहवील में लेने के लिए। कानूनी तरीकाकार ये है कि बच्ची को अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में बच्ची के वालिद जो हैं वो अपने तमाम तर सबूत जो है वो अदालत में पेश करेंगे कि मैं उसका वालिद हूँ, जिस पर एडिशनल सेशन जज मियां अब्दुल रफीक जो है इस केस पर समाअत करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी कि ये बच्ची है 9 साला महनाज, जिसको उन्होंने अपनी तहवील में लिया है। अब उनके वालिद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्हें जो है वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिस पर अदालत जो है वो बच्ची के वालिद से जो है तमाम तर तफसीलात, तमाम तर कागजात जो है वो हासिल करेगी कि क्या ये बच्ची के वालिद हैं। और अगर बच्ची के वालिद जो है वो अदालत को मुतमिन कर पाए कि वो बच्ची के वालिद हैं तो अदालत उसके बाद जो है बच्ची को वालिद के साथ जाने की इजाज़त दे देगी। अभी फिलहाल की जो सूरत हाल ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जो है वो बच्ची पहुंच चुकी है, बच्ची के वालिद भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ देर तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है 9 साला महनाज को लेकर फैसलाबाद सेशन कोर्ट में पहुंचेंगे और एडिशनल सेशन जज मियां अब्दुल रफीक जो है वो इस केस पर समाअत करेंगे। जी राना जाहिद नज़ीर, ये बताइएगा कि इस तरह के जो मामलात हैं, जैसे सिचुएशन है आपके सामने है, बच्चे अकेले थे, वालिद किसी भी तरह करके पहुंच गए हैं, कागजात अगर उनके पास मौजूद ना हो तो क्या कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है उन्हें?
जी बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड जो है वो बच्ची के वालिद के पास होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्ची के ये भी बताया गया कि बच्ची के वालिद के साथ उसके चचा भी मौजूद हैं, 2-3 लोग उनके साथ मौजूद हैं। वो अदालत में आकर गवाही देंगे कि ये बच्ची के वालिद हैं, जिसके बाद अदालत जो है वो बच्ची को जो है बच्ची के वालिद के साथ। जाहिद नज़ीर और शाहिदा परवीन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पंजाब हुकूमत मराकज़ को बंद करने की तजावीज़ विफाक को भिजवा दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल कारोबारी मराकज़ को बंद करने की तजावीज़ विफाक को भिजवा दी गई हैं। कारोबारी अफराद की जानिब से हफ्ते और इतवार की छुट्टी खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा था और यहाँ पर तमाम तर कारोबार ही बंद करने के लिए विफाक को समरी जो है वो भिजवाई गई है। कारोबारी हजरात के लिए बुरी खबर ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल कारोबारी मराकज़ को बंद करने की तजवीज़ विफाक को भिजवा दी गई है। पंजाब हुकूमत की ईद से कबल शॉपिंग और दीगर चीज़ों के लिए बाजार नहीं लोग जा सकेंगे और पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल कारोबारी मराकज़ को बंद करने की तजवीज़ विफाक को भिजवा दी गई है। बाजार बंद करने का हतमी फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि अभी हतमी फैसला नहीं किया गया है, बल्कि अभी सिर्फ तजवीज़ भिजवाई गई है और विफाक को भिजवाई गई है। ये तजवीज़ कारोबारी मराकज़ को बंद करने की तजवीज़ भिजवाई गई है। ईद से कबल कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद करने की तजवीज़ विफाक को भिजवा दी गई है। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर, बताइएगा क्या तजवीज़ भिजवाई गई है? और कारोबारी अफराद तो हफ्ते इतवार की छुट्टी खत्म करने की तजवीज़ दे रहे थे, यहाँ तो उल्टी पड़ गई है। बिल्कुल, पंजाब की जानिब से जो है वो, क्योंकि ईद उल फितर के बाद ये देखा गया था कि कोरोना के केसेस में जो है वो बेतहा इजाफा हुआ था और जब पंजाब हुकूमत की जानिब से सर्वे किया गया था तो उसमें ये देखा गया था कि जो लोग ईद के करीब जो है शॉपिंग करते रहे और खासतौर पर बाजारों में जो है SOPs को फॉलो नहीं किया गया, उसकी वजह से जो है कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ था। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो पंजाब की जानिब से ये तजवीज़ भिजवाई गई है वफाक को कि ईद से चंद रोज कबल जो है तमाम शॉपिंग मॉल्स और जो बाजार है उनको बंद कर दिया जाए ताकि ईद के फौरी बाद जो है वो केसेस ना बढ़ सके और रश जो है वो ना हो और कोरोना जो है उसको फैलने से रोका जाए। तमाम हतमी फैसला जो है वो विभाग मशवरत से करेगा। जी ठीक है अली अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कॉलोनियों में यूटिलिटी सर्विसेज वाली जगह फरोख्त करने वाले मालिकान के मौसजात FDA ने ब्लॉक करवा दिए हैं। प्लॉट दोबारा फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अपने प्लॉट्स कैसे बेचें? बेशतर कॉलोनियों में यही सूरत हाल है। महकमा रेवेन्यू भी परेशान है, सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान, बताइएगा। FDA की जानब से जो भी कॉलोनियाँ ब्लॉक की जाती है या जिन कॉलोनियों में अपनी यूटिलिटी सर्विसेज वाली जगह बेच दी जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से जो भी रीसेल करना चाहता अपना प्लाट उसके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट रियल एस्टेट मौजूद अमीयत अमीर रियाज, उनसे हम बात भी करते हैं, जानते हैं कि क्या मसाइल है रीसेल करने वालों के, उनको किस तरह से मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसमें कसूर एक कॉलोनी मालिक का होता है और भुगतना सभी को पड़ता है। ज़रूरी अमर तो ये है कि वहाँ पर चंद प्लाट्स उनको ही सिर्फ ब्लॉक किया जाता है, लेकिन पूरी कॉलोनी पूरा मौजा ब्लॉक किया जाता है। जी ये सब क्या कहेंगे, यहाँ पर बड़ा अहम इशू है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब कोई मालिक जो है कोई चीज़ सेल करता है, जो ख़रीदार है वो वहाँ पर ट्रस्टवर्दी होके जाता है कि इस कॉलोनी को डिपार्टमेंट्स ने क्लियर किया होगा, डिपार्टमेंट्स में TMA हो, FDA हो, इन्होंने क्लियर करके जो है वो इजाज़त दी होगी तो ही वो सेल कर रहा है। उस एतमाद के ऊपर वो जाकर वो वहाँ से अपनी चीज़ें परचेज़ करता है। तो अगर वहाँ पर किसी गलत तरीके के साथ जो जगह जो गवर्नमेंट की छोड़ी हुई हैं, जैसे मसाजिद हैं, जैसे पार्क्स हैं, इस जगह पर अगर कोई चीज़ बिक जाती है तो उसमें उस गरीब का तो कोई कसूर नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस पहले मरले पर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये जगह किसी को ऐसे ही तो नहीं बेच दी गई। अच्छा, जब वो ख़रीद लेता है, रजिस्ट्री के प्रोसेस से गुजर जाता है, जब उसको घर बना लेता है, जब 6 साल बाद पता चलता है ये जगह तो इस जगह के लिए थी ही नहीं, तो आप ये बताएं वो बेचारा किधर जाए। अगर उसके लिए कोई भी एक्शन करना
करना है तो वो जिस डेवलपर ने ये ज्यादती की है, जिस बंदे ने ये ज्यादती की है, उसको जो है वो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जगह प्रोवाइड करे, ना कि उसकी जगह ब्लॉक कर दे। हो सकता है उस बंदे की सारी मेहनत जमा पूंजी, हो सकता है उसके रिटायरमेंट के पैसे, हो सकता है कोई उसने बेचारे ने किसी का जेवर बेच के वो पैसे लगाए हों। आप बताएं कि अगर अब्दुल रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, इसी पर जब बात की गई है PRO FTA से तो उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि FDA अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। बहुत सारी इलीगल्स और अनअप्रूव्ड कॉलोनीज, हाउसिंग सोसाइटी जो बन रही हैं, उसमें क्योंकि वो उनको कानूनी दायरे में लाने के लिए तो उन पर पाबंदी आयद की जाती है कि यहाँ पे जो वो पाबंद हैं बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए, वो उसको फराहम करें। तो FDA की तरफ से आम तौर पे शहरियों की इतला के लिए मुश्तहर भी किया जाता है कि फ़लाँ कॉलोनी जो है वो अनअप्रूव्ड है, गैर कानूनी है, तो वहाँ पे प्लाट्स वगैरह ना ख़रीदें। और शहरियों की इतला के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्हें मुतला किया जाता है। इसी तरह FDA की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर गैर कानूनी जो इलीगल और अनअप्रूव्ड हाउसिंग स्कीमें हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा शहरियों से कि जो कॉलोनीज़, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ FDA से अप्रूव्ड नहीं है, वहाँ पे प्लाट्स ना खरीदें, ये उनके अपने मफाद में है। और झंग में 3 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। हाल मंडियां शहरियों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और झंग में भी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर ज़िला झंग में 9 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जबकि झंग तहसील में बात की जाए तो 3 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जहां पर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए तहसील कौंसल ऑफिसर अनवर बेग पहुंचे और उन्होंने इंतजामात का जायज़ा लेते हुए यहाँ पर जो आने वाले व्यापारी हैं उनको और खरीदारों को हदायत की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। इसी वाले से बात भी करते हैं। अनवर बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा कि किस किस जगह पर मंडियाँ लगाई गई हैं, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और इन मंडियों में रश जो है वो खासा कम देखने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट की आमदा हदायत के मुताबिक जंग में इस दफ़ा 3 सेल पॉइंट बनाए गए हैं। 2 कैटल मार्केट के अंडर मंडियां लग रही हैं जंग के बिल्कुल नज़दीक, मलवाना मोड़ और चुंड बरवाना, जबकि 3 पॉइंट हमने इजाफी सेल पॉइंट बनाए हैं गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक। कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा हमने 3 पॉइंट इसलिए बनाया है ताकि गैदरिंग कम से कम हो और SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा सके। हमने हर किस्म की फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने हमें हदायत की है उसके मुताबिक जानवरों के साय का इंतजाम कर दिया गया है, जानवरों के पीने के। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।